ते चित्स्वभावा भावाया सर्वभावान्तरिच्छिदि गुरुवः पन्तुनो नित्यमा ज्ञानी दर्शनिनायिकः चारित्राणो गम्भीरा मुक्षिमय गोपीदेशिका मुक्षिमय गोपीदेशिका। ये परम सत्य अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि देवी के जड़ प्रथम तीर्थंकर आदि नाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्सन्नायक श्री महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय सार्वश्रिक विनय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षादाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सरोज गुरुदेव की जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी सद्वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतु त्वमेव जयतु त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आइए, स्वागत है आपका प्रातःकालीन सत्र में। करेंगे माँ जिनवाणी का रसपान, जिसका रसपान करने से भव भव की यात्राओं का विराम हो जाता है। चंदन चढ़ाने से भव ताप का नाश हो या ना, लेकिन जिनवाणी का रसपान करने से एक दिन अवश्य कुंद स्वामी जैसे कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जिन्हें पूजा जाता है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तो हम सभी माँ जिनवाणी की शरण को प्राप्त हुए हैं। हे माँ जिनवाणी, इतना उपकार करना कि मैं गति सुको नयस्यास्ति, मैं बीते हुए का शोक ना करूं। मैं खोज में निकली हूं और मेरी खोज अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस खोज को मैं जगह जगह भटक रही हूँ। जगह जगह पर्यायों में नाना स्थानों पर नई नई क्षेत्र पर नई नई मंदिर नई नई स्थानों पर जाकर के सोच रहा हूँ कि वह मुझे अब प्राप्त होगी, आज प्राप्त होगी, पर अभी तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुई है। आखिर कितनी दुर्लभ है, और है क्या वह चीज, है वह कौन सी वस्तु जिसे प्राप्त करने के लिए मैं खोज में निकला। हरी माता दी, कौन सी वस्तु है वो? बस मुझे मालूम था आप कहोगे वो आत्मा। न मैं आत्मा को खोज रही हूँ, आत्मा मेरे अंदर में, मुझे विश्वास है। न मैं सुख की खोज कर रही हूँ, क्योंकि सुख मेरी आत्मा में अनंत सुख है, और दुख यदि अनुभव कर रही हो तो मेरी मस्तिष्क की उपज है। सो मैंने दुख अनुभव किया है। वस्तुतः मैं न तो आत्मा की खोज में निकली हूँ और ना ही मैं सुख की खोज में निकली हूँ।
जिसको मैंने कभी प्राप्त नहीं किया। जिसको एक बार प्राप्त कर लो तो नियम से सम्मित तो ठीक, नियम से मैं ऊपर की ओर कदम बढ़ा देता हूँ। उसके लिए मैंने आंख भी बंद की, मैंने खिड़की भी बंद की, मैंने दरवाजे भी बंद किए, सब कुछ बंद किया, लेकिन मुझे वह आज तक प्राप्त नहीं हुई। कभी मैं मस्जिद गया, कभी मैं गुरुद्वारा गया, कभी मैं मॉडल टाउन में आया, कभी मैं अशोक विहार भी गई, कभी मैं सब जगह देखो अशोक विहार से आई फेज वन, क्योंकि मैं सब सर्वत्र भ्रमण कर रही, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, वो कोई और नहीं थी, बुद्धि सामायिक, वो थी सामायिक। आत्मा तो है, सुख तो है, पर उस सामायिक को प्राप्त करने के लिए मैं सोचती थी कि छत पर होगी, फिर मैं सोचती थी कि रूम में होगी, फिर मैं सोचती थी स्वाध्याय कक्ष में होगी, सर्वत्र भ्रमण करने के बाद सामायिक होगी कहाँ, कैसे करनी पड़ती है। और हमारे लिए इस स्वाध्याय क्या कराती वो उषा जी, वो दादी स्वाध्याय क्या कराती, मैं उन दादी के पास जाकर के पूछी, दादी वो सामायिक तो मुझे अभी तक नहीं मिली, मैं किसी का नाम रख दूं, मैं किसी का नाम रख दूं सामायिक, और किसी ने किसी का नाम भी रख दिया, मेरे गुरुदेव ने नाम भी रख दिया सामायिक श्री माता जी का, और हमारी हरण श्री माता जी कहने लगी सामायिक श्री को बुला लो, और वे उसको बुला कर के लाई, और इन्होंने कहा हमारी सामायिक हो गई, लेकिन वस्तुतः वो सामायिक नहीं है। और उन्होंने सिखा रखा था दादी ने कि दिग्बंधन कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिग्बंधन कर लो, दिग्बंधन कर लिया, स्थान का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग हो गया, खिड़की भी बंद कर ली, बाहर की आवाज ना आए, भैया शीशा बंद कर दो, डोर बंद कर दो, डोर भी बंद कर दी अनीता जी, थोड़ी सी आवाज और आ रही, खिड़की भी बंद कर दी, और वैसे ही सब कुछ बंद करने के बाद आखिरों पे दरवाजे भी बंद कर लिए, मुख भी बंद कर लिया, खिड़की भी बंद कर ली, पर्दे भी डाल दिए, पलक भी झपका ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी वह मुझे प्राप्त नहीं हुई। कितनी दुर्लभ है, कितना समय लगेगा उसको करने के लिए, कितने घंटे करना चाहिए ममता जी। जहां पर ममता रहेगी वहां पर सामयिक नहीं होगी ममता जी। और इस देह से ममता रखने वालों की सामयिक होती नहीं है ममता जी। आप सामयिक कर सकती हो, लेकिन इससे ममत्व रखोगी तो सामयिक नहीं होगी। और यदि ममता जी समता का पाठ सीख ले तो सामयिक करनी नहीं पड़ेगी, सामयिक हो जाएगी। इसलिए उस पाठ को सीखने के लिए जिन माँ की शरण में आए हैं, हे माँ, मैंने घर में, परिवार में, समाज में ममता का पाठ सीखा है, अब वह पाठ मुझे कोई और नहीं सिखा पाया है। इसलिए हे माँ जिनवाणी, तू मुझे समता का पाठ सिखा। कितने मिनट बैठूं मैं सामयिक करने के लिए? नहीं, अब अभी 48 मिनट नहीं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर में नहीं है। तो माँ जिनवाणी कहती है कोई बात नहीं, 48 मिनट का समय नहीं है। कोटि उपाय बनाए भवता कोरा, करोड़ों उपाय बनाने के बाद एक बार सामयिक करने का अवसर आता है।
करोड़ों भवों की यात्राएं कर ली हैं, असंख्यात भव धारण कर लिए हैं, असंख्यात पर्याय धारण कर लिए हैं, लेकिन अभी तक एक सामायिक नहीं की। और सामायिक की तो कैसी की? दिग्बंधन करके बैठ गए, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और वही पाठ पढ़ने लग गए, वही जाप माला फेरने लग गए, वही चैत्य भक्ति और वही पंचगुरु भक्ति। चैत्य भक्ति पढ़ने के बाद, पंचगुरु भक्ति करने के बाद पंच परावर्तन ना रुके, पंच पापों का त्याग ना हो, तो मैं मानती हूं सामायिक की नहीं। क्योंकि पंच परावर्तन पढ़ तो लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किया था चैप्टर, समझ नहीं आ रहा था, है ना? बहुत अच्छे से बोर्ड पर बहुत अच्छे से समझा था। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन और काल परावर्तन बहुत अच्छे से समझा था। और आज मैं वही क्षेत्र परावर्तन और वो भाव परावर्तन और वो भाव परावर्तन आपकी सामायिक से आपका क्षेत्र का परावर्तन हो जाता है। दादी मां, सामायिक से द्रव्य परावर्तन हो जाता है, सामायिक से क्षेत्र परावर्तन हो जाता है, और सामायिक करने से काल परावर्तन, और सामायिक करने से भाव परावर्तन, और सामायिक करने से भव परावर्तन हो जाता है। यदि आपने पंच परावर्तन को क्लियर किया, लेकिन आपने यह क्लियर नहीं किया कि मेरा आगामी भव कौन सा है, तो मैं मानती हूं अभी आपने भव परावर्तन नहीं जाना। एक बार सामायिक करो, उस सामायिक में ये पंच परावर्तन चेंज करो, एक्सचेंज करो, उसके लिए है सामायिक। हमें यात्राएं बहुत अपने स्थान पर बैठ कर के हम क्षेत्र परावर्तन कर लें, यही क्षेत्र होगा, और इसी क्षेत्र पर बैठ करके आप क्षेत्र परावर्तन कर सकते हो। आप मॉडल टाउन में बैठ करके मॉडल टाउन में नहीं रहोगे। आपको इस मनुष्य पर्याय में रह करके, ग्रस्त जीवन में रह करके आप उस ग्रस्त जीवन में नहीं रहोगे, दूसरे लोग की यात्रा करोगे। इस पर्याय में रह करके इस पर्याय में नहीं रहोगे, कभी सिद्धों की यात्रा करोगे, कभी स्वयं अपने आप को अनंत रूप में देखोगे, कभी सिद्ध रूप में देखो। करो इस प्रभु का परावर्तन, करो इस क्षेत्र का, करो इस काल का, करो सामायिक संधि काल में। अरे जब तुम्हारी बुद्धि समतामय हो जाए, संधि काल तो ठीक है, जब तुम्हारी बुद्धि, जब तुम्हारी धी, जब तुम्हारी बुद्धि समतामय हो जाए, उस टाइम तुम सामायिक कर लो। कब करोगे? अभी करेंगे, आज करेंगे, यहां करेंगे। कैसे करोगे? क्योंकि मैंने बहुत सारे आचार्य भगवंतों से पूछा, बहुत सारे आचार्य भगवंतों को पढ़ा, तो पहले तो स्टाइलिंग की विधि बताते हैं, स्टाइलिंग में ऐसी सामायिक करनी चाहिए। और जब आगे आगे ग्रंथ पढ़ते जाते हैं तो आचार्य भगवंतों के विचार भी बदलते जाते हैं। सामायिक को कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता क्या? तो कैसी की जाती है? कैसी की जाती? कुछ ना करना ही सामायिक है। मात्र कर के ऊपर कर रख करके बैठ जाना। क्या? कर के ऊपर कर रख के बैठ जाना, कुछ ना करना, बस सामायिक है। अर्थात कुछ ना करना मतलब जो कुछ करते
करते आए हो, कर रहे हो, करोगे, वो सब नहीं करना। जो अभी तक नहीं किया, कभी नहीं किया, वह करना, उसका नाम है सामायिक। कैसे करोगे? तो अभी तक चिंता की, अब नहीं करना। इसके लिए सोमसेन सूरी जीवन समाधि सार ग्रंथ राज में उनसे पूछा, हे भगवान, मैं बिल्कुल अल्पधि हूँ, मैं मूर्ख हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है भगवान जी। आप मुझे बताओ, मेरी गुरुजी ने मुझे बता दिया, मेरी माँ ने मुझे बता दिया, जिनवाणी माँ ने, कि ऐसे बढ़ते जाना, कर पिक कर रख के बैठ जाना, सामयिक हो जाए। लेकिन आप बताओ मुझे और करना क्या होगा? मैं सोचती हूँ कुछ ना सोचूं, लेकिन फिर भी सोचना विचारना चलता रहता है, तो कैसे आएगी वो स्थिति? तो कहने लगे, गते शोको न यस्यास्ति नाचा हर्षा समागमे शत्रु मित्र समंचित सामायिक में उच्यते। मैं सामायिक को कहूंगा, शत्रु मित्र में समानता का व्यवहार करना, चित्त को विक्षिप्त नहीं होने देना। शत्रु मित्र समंचित। गतेषु को न यस्यास्ति, जो कुछ बीत चुका है उसको याद मत करो। बीते हुए को याद करोगे तो बीतराग नहीं बन पाओगे। बीते हुए को याद करने वाला बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वर्तमान को नष्ट कर देता है। और वर्तमान की पर्याय को निहारो। जो बीत चुका है वो बीत चुका, उसका हर्ष, उसका विषाद छोड़ दो। कल क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा था। यदि अच्छी पर्याय थी तो याद करो, जिससे तुम्हारा वर्तमान पवित्र हो जाए। उस भूत को याद करो, जिस भूत को याद करने से भूतनाथ बनते हो। बनना है भूतनाथ? बनना है? नहीं बनना भैया, मेरे को तो बनना है भूतनाथ। मतलब नहीं समझी? नहीं समझी ना? वही समझाने आई हूं। भूत मतलब जीव, और भूतनाथ मतलब इन जीवों के, प्राणियों के स्वामी जिनेंद्र भगवान। भूतैर गुणैर भुवि भवन्मभीष्टवन्तः। अर्थात ये भगवान, मैं उस भूत को याद यदि करना पड़ेगा तो उस भूत को याद करूंगा, जिस भूत को याद करने के बाद मैं भूतनाथ बन जाऊं। और उस भूतनाथ बनने के लिए इस भूमि पर, भूमि मतलब पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर मैंने अवतार लिया है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है। किस लिए? वो भूतनाथ बनने के लिए। वो भूतनाथ बनने के लिए यहां मैं बैठा हूं, भूत बना। भूतनाथ बनते हैं और इस भारत भूमि की भूमि पर अवतार लेने वाले, इस आर्यखंड की भूमि पर अवतार लेने वाले, सबसे ज्यादा तीर्थंकरों को जन्म देने वाली सर्वत्र तीर्थंकर इस भारत भूमि पर अवतार लिए। और तुम भी इस पृथ्वी पर अवतार लिए हो। किस लिए? ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है, और ये यहाँ पर भूत जन्म लेते हैं और भूतनाथ बनते हैं। यदि तुम भी
जन्म लिए हो तो तुम क्यों गदेशो को न यस्ति, उसका हर्ष मत करो, विषाद मत। नाचा हर्षा समागमे, समागम हो गया है, हर्ष खुशी, और समागम नहीं हुआ। इतने श्रीफल चढ़ाए, इतने श्रीफल चढ़ाए और भूतनाथ ना बन पाए। इतने श्रीफल चढ़ाए और भूतनाथ ना बन पाए। कैसा समागम, कैसा इस पृथ्वी का समागम, कैसा जिनेदेव का समागम प्राप्त किया तुमने। सोचो, एक बार विचार करो, एक बार विचार कर लो। समागम होने के बाद, समागम होने के बाद वह सिद्धि होनी चाहिए। मां, आपके गर्भ में एक द्रव्य मिश्रित हुआ, जीव आया और वो वही समाप्त हो गया। वह जीव वही समाप्त हो गया। बताओ, अच्छा हुआ कि बुरा? सोचना, विचार करना एक बार। एक जीव आया, वो वही समाप्त हो गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, 2 महीने बाद समाप्त, बहुत हुआ। और 9 मंथ तो बाद समाप्त हो, कितना बुरा हुआ, कितना दुख होता है। और तुम इस भूमि पर अवतार लिए, तुमने जन्म लिया, तुमने सब कुछ किया और तुमने ऐसे ही समाप्त हो गए। तुम वह सामायिक न कर पाए, तुम वह समता का पाठ न पढ़ पाए, तुम वह विशुद्धि न बढ़ा पाए। तो तुम्हारा जन्म लेना और उस जीव का जन्म लेना दोनों को बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। वह अंदर उसने कम से कम दुनिया ने दी कि 9 मंथ में ही चला गया। तुम 90 साल जिए, तुम 70 वर्ष जिए और तुम एक भी दिन सामायिक ना कर पाए, तो तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ हो गया। लेकिन ध्यान रखना, वो सामायिक ऐसे नहीं होती है, वो सामायिक ऐसी नहीं होती है। सामायिक जब भी होती है, जहां भी होती है, सामायिक है आत्मा का भोजन। किसका भोजन? आत्मा को भोजन है, शरीर का भोजन। अभी आप हमारी इस देह को पुष्ट करने वाला बाहर करा दोगे राजेश जी? क्या देह को पुष्ट करने वाला भोजन आप अभी हमें करा दोगे? स्वयं भी कर लोगे, लेकिन आत्मा को पुष्ट करना है, आत्मा को बलवती बनाना है, आत्मा को भगवान बनाना है। कब तक कैद करके रखे रहोगे? वो भी कहना खोलो मुझे, कब तक बंधन में रखोगे? तुम्हें बंधन स्वीकार नहीं है। स्वीकार है? मैं आपको 2 दिन के लिए इस कक्ष में बंद कर दूं। देखो अनिवा जी को घबराहट होने लगी थी ना, शीशे दरवाजे खिड़की दरवाजे बंद थे ना, होने लगी थी। यदि तुम्हें 2 दिन के लिए यहाँ का गेट ऑफ करके बंद कर दिया जाए, बताओ आपको कैसा लगेगा? और तुमने जन्मों से, कई जन्मों से, संख्यात अनंत जन्मों से इस आत्मा को कैद करके रखा है। तुम्हारे अंदर में कभी विचार आया कि मैं उसको खोलूं, उसको बंधन मुक्त करूं? आपको बंधन स्वीकार नहीं है तो उसे भी बंधन स्वीकार नहीं है। इसलिए मेरा ये बंधन है, इसलिए मेरा ये बंधन है, ये नमस्कार है कि मेरे ये बंधन खुल जाए। हे परमात्मा, इन बंधन से मुक्त होने के लिए मैं सामायिक करने आया हूं, और उस सामायिक को करने के बाद, और वो सामायिक होती कब है? बिना स्नान के भोजन करोगे तो कैसा लगता? मुझे बता दो। कोई स्नान ना करे, बाबा जी स्नान ना करे, वॉशरूम में जाकर के और भोजन करने बैठ जाए तो कैसा लगता? थोड़ी सी फीलिंग अजीब सी होती है,
कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, राक्षस बना लगता है, लगता ना? कुछ विशुद्धि भी घटती सी बढ़ती नहीं। और कभी स्नान करने के बाद एक वो फ्रेशनेस, एक ताजगी कुछ अलग महसूस होती ना। इसीलिए ये माता स्नान करने के बाद मंदिर आती ना, फ्रेशनेस। वो बिना स्नान के आगे तो बाहर से ही रहोगे, बाहर ही से दर्शन करोगे। उसी तरह सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व आपको स्नान करना होगा। किससे? प्रतिक्रमण रूपी जल से। और जब तक प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान नहीं होगा तब तक सामायिक होगी ही नहीं, क्योंकि सामायिक में एक ही चिंतन चलेगा, मैंने उसका ऐसा किया, उससे ये कहा, मुझे अभी करना। क्योंकि सामायिक में चिंतन नहीं चल सकता, विशुद्धि नहीं बढ़ सकती है। इसलिए वो भले ही छोटा सा प्रतिक्रमण क्यों ना हो, जैसे कभी कभी अपन सभी स्नान करते, सर्दी होती तो थोड़े से जल से कर लेते, और जल यदि नहीं आ रहा तो कम से कर लेते, पर स्नान तो करते ही है। इसलिए यदि मन को पवित्र करना है, आत्मा का भोजन करना है, तो एक बार जरूर प्रतिक्रमण करना चाहिए। और प्रतिक्रमण करके कौन सा प्रतिक्रमण करना चाहिए? जो लिखा है वो प्रतिक्रमण करना चाहिए जो आप रूटीन में पाप कर रहे हो। उन पापों की निंदा, उन पापों की गर्हा, उनकी आलोचना करना चाहिए। हम वो पाप याद ही नहीं कर रहे। एक इंद्रिय, इतने 2 इंद्रिय, इतने 3 इंद्रिय, इतने याद ही नहीं आ रहा कि मैंने गाड़ी भी चलाई थी तो घास पे चलाई थी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का है। वो याद आना चाहिए कि मैंने लाइट ऑन करी थी, मैंने गैस जलाया था, मैंने वॉशरूम में जब सोकर के उठा था तो मैंने सबसे पहले नींद मेरी जल की होती थी। मुझे याद आना चाहिए वो भले 4 पंक्ति क्यों ना हो, मैंने कौन कौन से पाप किए। उन पापों से मुक्त होने के लिए मैं आज प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान कर रहा हूँ, और जल से स्नान करने के बाद मैं पवित्र हो रहा हूँ। मैं पवित्र हो गया हूँ, अब मैं सामायिक करूंगा, अब मैं भोजन करूंगा। तो क्या लगेगा? मन लगेगा। और पहले हमने प्रतिक्रमण स्नान ही नहीं किया, ऐसे ही भोजन करने बैठ जाओ, गिद्ध भोजन होगा, सिद्ध भोजन नहीं होगा। और हम और आप क्या करते आ रहे हैं? अभी तक गिद्ध भोजन करते आ रहे हैं, सिद्ध भोजन नहीं कर रहे। और सिद्ध भोजन वही है जो त्याग करके, जो क्षमा करके किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, भोजन करो, पर वो भोजन शक्ति देनी चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए। क्योंकि हम और आप सामायिक में बैठे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, न चलना है ना कुछ, इतना ही विचार करना है आपके लिए। आने वाली अंतिम घड़ियाँ कैसे सुधरेंगी, जीवन की दुर्लभितम घड़ियाँ यदि बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभल जा, अति आवश्यक है। ममता तजना समिता भजना ही सामायिक है। पढ़ा है ना? ये सामायिक पाठ पढ़ा है ना? किसने लिखा? गुरुदेव ने लिखा है। लिख करके छोड़ दिया। किन शिष्यों को नहीं आता था तो कहते तो गुरुदेव ने लिख दिया था, बेटा ऐसा करना पड़। अब चिंतन करो, आने वाली घड़ियां बिगड़ रही हैं तो सामायिक नहीं चल रहे, कैसे सुधरेंगी उसका उपाय जानो।
अब जो बिगड़ चुका है उसको शोक मत करो, बीत चुका, बिगड़ चुका, अब आगामी पर्याय को तो संभाल लो। आगामी कितने दिन शेष रहे हैं, कितनी श्वासें हैं शेष, उनको संभाल लो। उन्हें संभाल लिया तो आपका जीवन संभल गया, और यदि उन्हें नहीं संभाल पाए तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। समुद्र में, इस संसार समुद्र में वो रत्न, वो डायमंड डूब गया, जिसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा के चरणों में माँ का सहारा लिया था। हे माँ जगा दो, जगह दो और जगा दो। उसने जगह भी दी, उसने जगा भी दिया, और सब कुछ करने के बाद हमने सिर्फ इतना ही जाना, अष्टकर्म दहनाए कौन सा गुण स्थान है? 14वां। अष्टकर्म दहनाए धूपम। हे प्रभु मुझे जगा दो, मैं जग जाऊं। ये धूप जला करके दिखाई तो दे रहा है, और मेरे लिए वो 14वां गुण स्थान का उपाय बता दो। मोहांधकार विनाशनाय दीपम। दीप जलाने से मोह रूपी अंधकार का नाश हो या ना हो। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हो गया। दीप जलाने वाले और दीप चढ़ाने वालों 13वें गुण स्थान में प्रवेश ना किया तो कैसा दीपक तुम्हारा, तुम अंधकार में बैठे हो, कैसी पूजा तुम्हारी। मुझे तो चुभने लगी वो पूजा। क्यों? क्योंकि चढ़ा रहे हो उस क्षण, जिस क्षण मैं कह रही हूं कि पूजा में सामायिक है। मैं क्या कह रही हूं? जब आप पूजा कर रहे हो तब आप सामायिक कर रहे हो, जब आप स्वाध्याय कर रहे हो तब भी आपकी सामायिक हो रही है। जिस समय आप प्रतिक्रमण कर रहे हो उस समय तुम्हारी सामायिक हो रही है। इस सामायिक बाहर की परिणति का नाम नहीं है, अंतरंग परिणति सुधारने का नाम सामायिक है। अंतरंग के तो मोहांधकार विनाशनाय, और मोह रूपी अंधकार का क्षय कहाँ हो रहा है? 12वें गुण स्थान में। ये भगवान मेरा मोह क्षीण हो गया है, कब होगा? कितना समय लगा, कितने दीपक जलाना पड़ेंगे? भगवान जी एक ही दिन में बता दो, मैं इतने दीपक एक ही दिन में लगा दो और मेरा मोह क्षीण हो जाए। कम से कम वो विचार आना चाहिए, वरना सिर्फ बोलते रहोगे दीप का, वो भाव बोलते रहोगे, वो भाव ना आए तो क्या। और 13वें गुण स्थान में पहुंचोगे। फिर उसके बाद अष्टकर्म दहनाय आया, 13वें में भी पहुंच गए, वहां पर भी भाव क्या रहा? कब वो आए? अष्टकर्मों का नाश कब होगा? क्योंकि 4 गतियों कर्म शेष हैं, तो इसलिए वो भी नहीं चाहिए। अष्टकर्म दहना भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना धूप चढ़ाने से, इसीलिए है ना, वो भी आना चाहिए था ना। विचार तो आता हो या ना हो। एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है, वो ऊंचे सपने देख रहा है, ऊंचे ख्वाब हैं उसके। राजेश ऐसे साइड में आ जाओ, ऊंचे ख्वाब हैं। एक बच्चा 10th क्लास में है, 9th में है, उस बालक, उस स्टूडेंट की विचार है मैं डॉक्टर्स बनूंगा, उस स्टूडेंट के विचार है मैं पायलट बनूंगा, वो कह रहा मैं इंजीनियर बनूंगा, वो कह रहा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। और यहाँ बैठे हुए लोग 10 साल से पूजन कर रहे हैं। अरे कितनी क्लासेस कंप्लीट कर ली, 10 वर्षीय कोर्स कंप्लीट करने वालों, क्या क्या विचार आ रहे? पहले विचारों की परिणति देखो, निहारो एक बार। हम व्यक्तियों को निहार रहे हैं, हम पुस्तकों को निहार रहे हैं, पर हम अपने अंदर की पुस्तक नहीं निहार रहे। कैसे परिणति मेरी, कैसे पूजा मेरी? वो दीप को निहारते
निहारते, हाथ में दीपक लेते लेते कहो, हे भगवान, मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है और इस मोह रूपी अंधकार में मैं जकड़ा हुआ हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। देखो मैं भाव से और द्रव्य से आपके श्री चरणों में मैंने समझ रखा था कि घी, एक मिट्टी का सपोरा, एक कपास की बत्ती, एक रुई की बत्ती, एक सपोरा और एक घी और एक उसमें माचिस की तीली लगा करके दीपक प्रज्वलित करके लाया हूँ। भगवान, मैं सोचता था कि ये जलाऊंगा तो मेरे में रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी लाया हूँ अपने अज्ञान से। लेकिन आपके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है, आप केवल ज्ञानी हो और आपको पता है मेरे अंदर में वो ज्ञान भर दो कि मैं रूपी अंधकार कैसे दूर होगा, और इसलिए मैं दीप समर्पित कर रहा हूँ। मैं आपका हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ। आपके चरणों में पड़ा हूँ, संभालो मेरे मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने की कला सिखाओ। और दीपक के समय कह दिया, छिड़मोह हो जाए वे तेरे में गुणस्थान। वहां 4 कर्म शेष रह गए, तो वहां कह दिया अष्टकर्म दहना है। अब वो केवल ज्ञानी तो बन गए एक साल के लिए। सोचिए, अरे मैं केवल ज्ञानी होने वाला, मैं अरहंत बनने वाला। फिर वहां पर थोड़ी देर बाद क्या कहने लगे, महामोक्ष फल प्राप्त है। बोलो ना, अयोग केवली, सहयोग केवली, सहयोग केवली 13वां, अयोग केवली 14वां गुणस्थान। अरे बोलो ना, अयोग केवली गुणस्थान प्राप्त है फलम निर्वपामिति। वहां पर भाव क्या, महामोक्ष फल प्राप्त है। भाव क्या था, हमने सिर्फ जान लिया फल मात्र चढ़ाने से नहीं, वहां पर वो भाव आना चाहिए थे कि मैं जब अरहंती भी बन गए तो वो क्या सोच रहे, क्या विचारे कि मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे वो 14वां गुणस्थान क्लियर होना, और वो भी गुणस्थान अतीत की 14वां नहीं चाहिए, 14वां भी नहीं चाहिए। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम। अब महामोक्ष फल प्राप्त है, जब धूप चढ़ाई तो अष्टकर्म दहना है, वहां पर 14वां गुणस्थान मांग लिया, अष्टकर्म दहना है। 13वें गुणस्थान से कहां जाओगे, 14वें में नियम से। और उसके बाद बोल दिया क्या, फल। फल क्या है, इसमें नहीं रहना मुझे, अनर्घ पद, फल मोक्ष फल चाहिए, महामोक्ष फल। मुझे गुणस्थान अतीत, गुणस्थान से अतीत होना है। इस मनुष्य पर्याय में नहीं रहना, मैं थक चुकी हूं, समाज से नहीं थकी हूं, संबंधों से थक चुकी हूं, क्या इस संसार से मैं थक चुकी हूं। इसलिए मैं संसार का विनाश करने के लिए आई थी और संसार को बढ़ाने में लग गए। चंदन लाए थे संसार ताप का नाश करने के लिए और तिलक लगाने लग गए मंदिरों में संसार को बढ़ाने के लिए। ना जाने क्या है, मुझे तो समझ ना आया आज तक। इसलिए उस पूजन में एक बार जब करते हो तो विचार करो और चढ़ाओ, और विचार करते करते को भगवान जी विचार आना चाहिए, भगवान जी वो दिन कब आएगा जब मुझे मोक्ष फल प्राप्त होगा, वो अनर्घ पद प्राप्त होगा मुझे। मैं दर्शन करने आया था और उस पूजा में तुम्हारी सामयिक हो जाएगी, क्योंकि उस समय तुम्हें पड़ोसी नहीं दिखेगा, पड़ोसी नहीं दिखेगी, क्योंकि जब तुम्हारी पूजा में तुम्हारे भाव होंगे तो कोई भी नजर तुम्हें नहीं आएगा। क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्य हो, यहाँ से निकलो भूख। क्या क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्य हो, यहाँ से निकलो। लेट हो रहा है भाई, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, लगता ना क्या है। अरे उस पूजा का फल है ये नैवेद्य, इसलिए चढ़ा रहे, क्षुधा को विनाश होना चाहिए और थोड़ी थोड़ी त्याग करते रहना चाहिए, कभी न कभी तो
होगी होगी, ये सच कह रही हो। जब मैंने पहले माइक पे बोला था आवाज निकल रही थी। ये चिन्मारी माँ का प्रभाव रहता है कि जब अपन बोलते ना तो आवाज नहीं निकलती, फिर आराम से पुण्य का संचय कराती है। साक्षात पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय कराती है। एनर्जी नहीं होगी तो भी देगी। तुम्हारे जैसे भाव होंगे, तुम जिसे गले में बिठाओगे वही बोलेगा। जिसे बुलाओगे, माँ को बिठाओगे तो माँ निकलेगी, और जिनवाणी माँ को बिठाओगे तो जिनवाणी माँ आकर के तुम्हारे कंधे में कंठ में स्थापित होगी। इसलिए तुम सभी सामायिक करो। सामायिक के लिए मैं नहीं कि स्थान पर बैठना, मेरे कहने का उद्देश्य जो भी क्रिया कर रहे हो समता के साथ करो, विशुद्धि के साथ करो। 1 मिनट भी मिले तब भी सोचना मैं सामायिक कर लूँ। कैसे कर लूँ? 1 मिनट के लिए मैं खड़े होकर सामायिक करूँगा। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट। अंकल जी खड़े हो ना। भगवान जी कैसे खड़े मुझे बता दो। आपने अभी भगवान जी की छवि निहारी नहीं है। पाद देखो कैसे है भगवान जी के। संपाद 4 अंगुल का गया, नहीं पीछे से भी 4 अंगुल का। मैं आपको खड़ा इसीलिए करी, थोड़ी सी आगे से पास में जाओ, पास में जाओ। हाँ, पीछे से थोड़ा सा, मतलब संपाद 1 मिनट के लिए पीछे से भी 4 अंगुल का गैप, आगे से भी 4 अंगुल का गैप। संपाद रखना, फिर हाथ बिल्कुल नीचे करना, टच नहीं करना, और 1 मिनट के लिए खड़े होकर के आप कुछ अच्छा विचार करना, चाहे वो भरत बाहुली बैठ जाइए, ऐसे खड़े होना और नासाग्र दृष्टि रखना। और उस टाइम में आप ज्यादा क्रिया ना कर पाओ, उपयोग इससे ना कर पाओ, तो आपके लिए मैंने बता दिया था 4 2 1 3 5। कल बोला था 3 5 1 2 4 1 4 2, है ना। आज बोल रही हूँ 3 5 4। आज क्या बोला? 4 2 1 3 5। और यदि आप कोई चिंतन ना कर पाओ और भगवान जी को बिल्कुल उपयोग क्लियर करना, और आप 1 मिनट खड़े होना, कुछ अच्छा विचार करना। मैं और या फिर खड़े होकर सिर्फ इतना विचार करना, मैं अरहंत होऊंगा, मैं साधना कैसी करूंगा, मैं अभी अरहंत हो रहा हूँ। 1 मिनट के लिए, फिर कभी 2 मिनट आएगा। बस ये समझना, जितने समय के लिए आपके परिणाम स्थिर रहे वो आपकी सामायिक है। मैं आपसे नहीं कहूँगी 1 घंटा 2 घंटा, आप शुरुआत तो करो। कब करोगे? जाने के बाद नहीं, जब तक खड़े होने की सामर्थ्य है तो खड़े हो लो। जिस दिन सामर्थ्य नहीं रहेगी तो ऐसे से सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अभी अपने अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को जगह, अपना रिजर्वेशन कराने के लिए, अपनी बुकिंग कराने के लिए अभी से जाग जाओ, वरना फिर लेट हो जाओगे, और लेट हो जाओगे तो वंचित रह जाओगे, सीट नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से जाग जाओ, सामायिक के साथ पूजा करो, सामायिक के साथ अर्थात समता के साथ स्वाध्याय करो, और समता के साथ मंदिर की और जो भी क्रिया करो ऐसे करो। आपका समय हो चुका है, अब मैं अधिक नहीं लेती हूँ। इसलिए आओ आप सभी अपने मन को पवित्र करने के लिए प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान कर लो, क्योंकि करके नहीं आए मैं करा देती हूँ। करिए हाथ ऐसे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। बना भी लेना, मित्र है ना, नहीं हो तो भी बना लेना। किसी से भी बैर भाव नहीं है। इस शाब्दिक प्रतिक्रमण नहीं चाहिए, वाचनिक नहीं चाहिए, अंतरंग से सारी चीजें, वचन से भी, मन से भी, काय से, अंतरंग। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के यदि कोई अपराध हो गया हो तो इस जिनालय में निवास
निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों माता जी को वंदा में आपस में सभी लोग। अब क्या करना है? खड़े होना है। कल आओगे, शाम को आओगे तो प्रेयर करनी है। चलिए, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने